कहा जाता है कि इंसान की कर्म ही पूजा है। अगर इंसान अच्छे कर्म करता है तो इंसान हमेशा पूजा जाता है, उनके कर्मों को हमेशा याद किया जाता है। इसी के चलते पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में लंबे समय से कार्यरत जनपद पंचायत बदनावर में लेखापाल दिलीप शर्मा की उत्कृष्ट और ईमानदारी से कार्य करते हुए सेवानिवृत्त होने पर विभाग द्वारा उनका भव्य विदाई समारोह किया गया तथा शर्मा के जीवन के अगले पड़ाव के लिए उनके साथियों ने अनंत बधाइयां व शुभकामनाएं प्रेषित की। आपको बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जनपद पंचायत बदनावर में लगभग 3 दशक तक लेखापाल के पद पर अपनी सेवा देकर निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए दिलीप शर्मा सेवानिवृत्त हुए, जिसके चलते उन्हें के विभाग और सहयोगी कर्मचारियों द्वारा भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बदनावर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र सिंह परिहार ने दिलीप शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर बधाई देते हुए कहा कि आपके द्वारा ईमानदारी से किए गए कार्य और आपके व्यवहार को विभाग तथा यहाँ के कर्मचारी हमेशा याद रखेंगे। तो वहीं जनपद पंचायत बदनावर के सहकर्मी दिलीप पवार ने कहा कि लेखापाल दिलीप शर्मा के कुशल नेतृत्व में साथ साथ काम करने के अस्मरणीय पलों को भुला नहीं जा सकेगा। इनके आगे के आनंदमय भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। लेखापाल दिलीप शर्मा को विभाग के लोगों द्वारा स्मृति चिन्ह पुष्पमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया और स्नेह भोज का विशाल आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारी कर्मचारी लोग उपस्थित थे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से रोशन रिंगनोदिया की रिपोर्ट। कार्यभार संभालना और उसको करना वो बहुत ही नासमझ टाइप होता है, अनुभवहीन होता है। जहाँ भी जाते हैं अपन, चाहे बेटी की विदाई हो, ससुराल में जाएगी वो नहीं होगी, परिवार से लेके बच्चों से लेके सबसे उसको घुलने मिलने में कुछ वक्त लगता है। इसी प्रकार आज हमारे शर्मा जी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, विदाई की जगह सेवानिवृत्त होते हैं और एक जो शासकीय सेवा में आए थे उससे विदाई हो रही है, ना कि उनके पूरे कार्यकाल को देखा जाएगा कि आपके कार्यकाल में विदाई। उसके पश्चात भी लोग आपसे अनुभव लेने के लिए भी आएंगे कि सर ये कुछ चीज़ें हैं। आज भी हम अनुभव लेते हैं जब भी हमें कुछ अकाउंट से संबंधित, वित्तीय मामलों से संबंधित या पंचायतों से संबंधित कुछ शिकायत होती है, तो हम जब भी शर्मा जी से बोलते हैं कि सर ये हो गया है, तो उसको ये पहले धैर्यपूर्वक देखते हैं। धैर्यपूर्वक देखने के बाद में फिर एक विश्वास दिलाते हैं कि ये ऐसा करो ऐसा करो, और वो धैर्य और विश्वास जो इनका हमको मिलता है वो धैर्य विश्वास कहीं से नहीं मिलता था। हमें बड़ी से बड़ी समस्या इनके द्वारा कई बार समस्याओं को हल किया है। और मैं तो संगठन के माध्यम से जब भी संचालय में जाता था, और शर्मा जी शायद उस दिन या कहीं भी एक आध दिन पहले मेरी मुलाकात होती है, बात होती थी इनसे, तो ये मुझसे बोलते कि उस कर्मचारी से जाके मिल के आना या उस कर्मचारी से मिल के आना। तो जब वहाँ संचालय में इनके नाम का बोलता था कि दिलीप जी शर्मा बदनावर वाले, तो वो इतने आदर्श के साथ में बोलते कह रहे यार उन जैसा आदमी मिलना मतलब आपकी बदनावर में बहुत बड़ी बात है। ग्वालियर से लेके आप किसी भी शासकीय कार्यालय में, आप कमिश्नर कार्यालय इंदौर चले जाना, आप कभी वहाँ पे भी आप शर्मा जी का नाम ले लेना, आपको बोल देंगे कि दिलीप शर्मा बदनावर वाले, तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और जिले में तो शायद ही कभी कोई वेतन निर्धारण की प्रक्रिया हुई हो और किसी माननीय हमारे कलेक्टर महोदय हो, जिला पंचायत सीओ साहब हो, जब भी इनका वेतन पत्रक वहाँ जाता था तो उसके आधार पर ही पूरा वेतन पत्रक, गणना पत्रक बनता था। जब अभी कुछ वर्ष पूर्व हमारी सेवा काल की गणना प्रारंभ हुई थी और छठा वेतनमान उस टाइम का गणना हुआ था, पूरे प्रदेश में कहीं पर 19,000, कहीं 23,000, कहीं 18,000 बने थे। और जब हमारे शर्मा जी ने वो बनाया था 15,000 या 16,000 के आसपास बना था। हमारे संगठन के लोगों के माध्यम से हमने इनसे बहुत गुहार लगाई, पर इनके द्वारा एक ही बात कही कि जो तुम अभी ले लोगे लेकिन बाद में तुमको चुकाना मुश्किल पड़ जाएगा। और आज वही स्थिति कई जिलों में हो रही है। जो वसूली हो रही है वह बहुत दयनीय होती है, क्योंकि अपन ने 3-4 साल तो इकट्ठा ले लिया, लेकिन अब उसको भरना कितना मुश्किल होता है कि अपना वेतन जो आता है उसमें से कट के जाता है तो वो दर्द होता है।
तो जो एक संतुष्टि इन्होंने देते थे कि नहीं ये जो है ये सही है, इसके आगे मत जाना, तो उसको हम ग्रहण भी करी। और प्रदेश स्तर तक जब हमने ये गणना बताई, हमारे संगठन को भी बताई, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये गणना पत्रक सही साठ और वित्त विभाग